Why not peace in the world, or why separatist movements are there in the world? कि दुनिया में जब आप देखें, न्यूज देख रहे हैं, जगह जगह जंगें हो रही हैं, पीस शैटर्ड है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा हुई हुई है। टिग्रे इथोपिया में, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टिग्रे एक प्रोविंस है, वहाँ ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है। या आप देखें यूक्रेन है, वो भी एक कन्फ्रंटिंग जोन बना हुआ है बिटवीन बिग पावर्स। क्राइमिया पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है। ईस्टर्न यूक्रेन जो है वहाँ ऑटोनॉमी की मूवमेंट है। साउथ सुडान क्रिश्चियन अलग बनाया उन्होंने यूएनओ के अंडर, वहाँ अनरेस्ट है, फेमिन है। फिर आप यमन देखें, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ टोटल फेमिन एंड कैटास्ट्रॉफी। बच्चे मर रहे हैं भूख से, बीमारी से। द सेम सिचुएशन इज देयर इन अफगानिस्तान। जहाँ भी वार टॉर्न है एरिया, तो वहाँ के हालात ठीक नहीं है। इवन लैटिन अमेरिका के हालात ठीक नहीं है। असाइलम सीकर्स अमेरिका के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ से, सीरिया से, यमन से, अफगानिस्तान से, इराक से, लीबिया से और अफ्रीका के बेशुमार कंट्री से लोग निकल कर यूरोप में उनके दरवाजों पर बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दुनिया में ये जो क्योस है, ये अनरेस्ट है, ये सिविल स्टिफन वर्ड है बन गई हुई। व्हाई इट इज सो? व्हाई द वेस्ट इज स्टेबल? क्वेश्चन बनता है, व्हाई नॉट पीस? व्हाई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन? आप मुझे बताएं। जवाब देने से पहले तरीकाकार ये होता है कि जहां स्टेबिलिटी है वहां स्टेबिलिटी कैसे है। अगर हम वैसे ही अंदाज गवर्नमेंट के अपनाएंगे, इट मींस इंसान में वो स्टेबिलिटी दूसरे मुल्कों में आ जाएगी। ये एक लॉजिक है ना, फिलॉसफी बनती है। मैं अमेरिका को टॉप पर रखता हूं हमेशा कि वो सुपर पावर है, यानी उसने डिलीवर करके दिखाया कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं। तो वी हैव टू स्टडी देयर पॉलिटिकल सिस्टम, वी आर सपोज टू स्टडी देयर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हाउ दे आर रनिंग देयर कंट्री, व्हाट मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये कोई ऐसी तो नहीं है कि वहां एक कम्युनिटी रहती है जी, दूसरी कम्युनिटी कोई नहीं है। एवरी काइंड ऑफ रिलीजन इज देयर, every kind of culture is there, and so many geographical areas, people, inhabitants, they have crossed into, and still wishing, everybody wishing I'm in the visa or the nationality of the USA. तो स्टडी तो बनती है ना, तो वहां है क्या? आप लोग क्यों नहीं साउथ सुडान का वीजा लेते? या आपको मैं कहूं कि यमन का वीजा आसानी से मिल रहा है, गो देयर। आप कहेंगे जी ये मेरे साथ दुश्मनी है आपकी, मुझे यमन भेज रहे हैं। या सीरिया चले जाएं, या अभी मैंने कहा इथोपिया और टिग्रे में चल रहा है कि टिग्रे जाना है। एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कन्फ्रंटेशन की इब्तिदा कब होती है? एक तबका दूसरे तबके के खिलाफ एक मुल्क के अंदर रहते हुए जंग कब करता है? अब उनसे अलग होने की कोशिश क्यों करता है? ऑटोनॉमी के लिए एफर्ट क्यों करता है? टोटल सॉवरेनिटी की बात क्यों करता है? ये तब करता है जब उस तबके को ये एहसास हो, वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, रूल ऑफ लॉ इज नॉन एग्जिस्टेंट, मेरिटोक्रेसी इज नॉट देयर। हर बंदा अपने अपनी कम्युनिटी और तबके को सपोर्ट कर रहा है। यहां स्टेट खत्म हो गई। उस स्टेट ने बीज बो दिए उस मुल्क के टूटने के, जब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगी। They have sowed the seed of dismemberment of the country. Whenever any community, any region feel that we are being discriminated economically, politically, in any way, the movement for autonomy and separation will start. मेरा एक क्वेश्चन है इंडिया से, आप कोरा पर लिखते हैं, कोरा पर लिखा करें।
Right now, movement for independence is going on in Kashmir. Now, analyze it academically. These Kashmiris have given more than 74 years to India. थोड़ा वक्त नहीं है। 74 साल में अगर उनको किसी एंगल से भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाता, they were granted equal respect, the respect which is granted to the other citizens of India, and all economic opportunity for growth and developments are extended to them, and the region is coming up vis-a-vis the other regions of India. बताएं, उनमें ये ख्वाहिश पैदा होती कि हमने अलग होना है। अगर आप उनके रिलीजन को ह्यूमिलिएट करते हैं, गाय के नाम पर लोगों को जिंदा दरगोर कर रहे होंगे कि आपने गाय ज़िबा की, उसको मार दिया, आपने मूवमेंट को जिंदा रखा। 74 साल इंडिया को मिले हैं। 74 साल में ये मूवमेंट खत्म हो जानी चाहिए थी। आप ऐसा शुरू करते, वो क्यों ख्वाहिश करते हैं इंडिपेंडेंट होते या पाकिस्तान से मिले। यूनाइटेड स्टेट्स में से कोई भी स्टेट नहीं कह सकती मैंने मैक्सिको से मिलना है। बताएं क्यों नहीं कहती। या हमने कनाडा से मिलना, हालांकि कनाडा काफी अच्छा है। यूएसए की किसी भी स्टेट में किसी एक बंदे की भी आवाज सुने 50 स्टेट्स में से, हमने आजाद होना है या हमने मैक्सिको से मिलना है या हमने कनाडा से मिलना है। देखिए, ये है आर्गुमेंटेशन किसे कहते हैं। ये आजकल इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन जब आपके ज़हन खुल जाएंगे, जहां आप खुद महसूस करें कि रूल ऑफ लॉ है, कोई किसी एंगल से ना जुबान की वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ना किसी प्रोविंस की वजह से हो रहा है, ना कोई और लिंकेज की वजह से, आपके जाति मरासम हो तब भी नहीं, तो बताएं आप कितने पुरसुकून होंगे अंदर से।